हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कक्षा छठी की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि आपकी 30 जुलाई यानी आज की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर लिखा है कौन किसे खाता है। तो अब हम जानते हैं कि एक ही खाद्य श्रृंखला में एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है। यानी हमने पिछली भी वर्कशीट जो की थी उसमें यही हमें बताया गया था कि एक जानवर क्या होता है, दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपका हिरण है, हिरण किसका भोजन बन जाएगा, शेर का बन जाएगा। तो एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है। लेकिन यदि एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला का एक समूह बनता है। यानी एक जानवर को बहुत सारे जानवर खा सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है, यानी फूड चेन बन जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आगे सीखेंगे। तो क्या बन जाता है, आपका खाद्य जाल बन जाता है। अगर एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है तो वहाँ पे बनता है आपका खाद्य श्रृंखला। अगर एक जानवर जो है बहुत सारे जानवरों का भोजन बनता है तो इसे बोला जाएगा खाद्य जाल। तो दोनों में क्या है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, गाजर है। गाजर किसका भोजन बन गई है, खरगोश का। ठीक है, खरगोश किसका भोजन बन गया, लोमड़ी का। ठीक है, और उसके बाद घास किसका भोजन बन गई, खरगोश का। यानी खरगोश के दो दो भोजन हो गए। इसी तरीके से घास किसकी भोजन भी बन सकती है, टिड्डे की भी बन सकती है। ठीक है, अनाज जो होता है वो किसका भोजन बन सकता है, चूहे का बन सकता है, चिड़िया का बन सकता है, टिड्डे का बन सकता है। ओके, और चूहा जो है वो किसका भोजन बन सकता है, टिड्डे का बन सकता है, तो सॉरी उल्लू का बन सकता है ना। इसी तरीके से आपकी जो चिड़िया है वो आपकी लोमड़ी की भोजन भी बन सकती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका पूरा एक जाल बन रहा है। तो इसे बोला जाएगा खाद्य जाल। आगे देखते हैं। वो तो खाद्य जाल बना था, उसमें बहुत छोटी छोटी बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएं भी बन रही थी। तो कौन कौन सी थी वो, घास या फिर गाजर को खरगोश खाता है, खरगोश को खा लेता है लोमड़ी। ठीक है, घास या फिर अनाज को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। टिड्डे को किसने खा लिया, चिड़िया ने खाया। चिड़िया को किसने खा लिया, लोमड़ी ने खा लिया। तो ये दूसरी खाद्य श्रृंखला बन गई। तीसरी क्या बन रही थी कि घास या फिर अनाज को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को खा लिया उल्लू ने। चौथी खाद्य श्रृंखला बन रही थी, अनाज को खाया चूहे ने, चूहे को खा लिया उल्लू ने। ठीक है, पांचवी बन रही थी कि अनाज को खाया चिड़िया ने, चिड़िया को खा लिया लोमड़ी ने। तो इस तरीके से बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं बन रही थी और ये सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक पूरा खाद्य जाल बना रही थी। अब ऊपर आपने जो चित्र था उसको ध्यान से देख ही लिया होगा। अब इन क्वेश्चन आंसर को फिल करते हैं। बताइए, गाजर को किसने खाया, खरगोश ने। तो आप लिख देंगे यहाँ पे खरगोश। दूसरा, घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टिड्डे ने। अनाज को किसने खाया, चूहे ने खाया। ठीक है, खरगोश को किसने खाया, लोमड़ी ने खाया। टिड्डे को किसने खाया, चिड़िया ने खाया। चूहे को किसने खाया, उल्लू ने खाया। ठीक है, तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आपको भर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखलाओं का यह समूह खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है, जो मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखते हैं। तो अब आप पता लगाइए कि इन्हें कौन कौन किसको खा सकता है। बताइए, नेवला जो है वो क्या खा लेगा, सांप को खा सकता है। ठीक है, और बताइए, चीता लोमड़ी को खा सकता है, खरगोश गाजर को खा सकती है, लोमड़ी खरगोश को खा सकती है। ओके, और लोमड़ी मेंढक को भी खा सकती है, सांप मेंढक को खा सकता है। ठीक है, और चील सांप को खा सकती है। ओके, और इस तरीके से आपका हिरण को कौन खा सकता है, चीता खा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी पूरा खाद्य जाल बन रहा है। बस आपको इसको लिखकर बस एरो एरो बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस वर्कशीट में बहुत सिंपल सी इतनी ही वर्कशीट थी। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।